हेलो बच्चों, वेलकम टू आसिफ केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी, सॉलिड का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखो तो बाबू क्या लिखेंगे, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वो कौन सा प्रॉपर्टीज है जो काफी ज्यादा स्पेशल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो इधर, देखिएगा तीन प्रॉपर्टीज है। पहला जो है ना वो है हीट ऑफ फ्यूजन। पहला क्या है बाबू, हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा क्या है, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी। And the third is the very very important anisotropic in nature, anisotropic in nature, okay, anisotropic in nature और anisotropy, anisotropy। देखो इसको हम क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे भी सॉलिड का दो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमरफस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा ना, ये फिक्स होगा, कौन, हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होगा, और एमरफस में क्या होगा, अनफिक्स्ड होगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना वो किस नेचर का होता है, अनिसोट्रॉपिक इन नेचर का होता है, अनिसोट्रॉपी के जैसा बिहेव करता है। बट जो एमरफस सॉलिड होगा वो किस नेचर का होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब कैसा एमरफस सॉलिड होता है, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक एमरफस सॉलिड होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे ये सब कैरेक्टरिस्टिक को, ताकि जब हम क्लासिफिकेशन बताएंगे तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, पहला है हीट ऑफ फ्यूजन। पहला क्या वो, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। देखो इसको इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, FUSI, हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज द हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन इज डिनोटेड बाय डेल्टा H। हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, देखो एक मोल सॉलिड को, एक मोल सॉलिड को, किसको, एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसको हम लोग और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक मोल, जब एक मोल सॉलिड एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उस दरमियान क्या होगा, जो हीट में चेंजेस आएगा ना, वही चेंज ऑफ हीट को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट आइस, आपके पास एक मोल आइस है, वो कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीटली एक मोल वाटर में। तो जो हीट में चेंजेस आया या फिर जो हीट का रिक्वायरमेंट हुआ उस हीट को क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बाबू, इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो हीट चेंज अकर्स, क्या लिखेंगे, हीट, हीट चेंज अकर्स when 1 mole of solid is converted into 1 mole of 1 mole of liquid, comma, which is called, which is called, which is called, which is called heat of fusion, which is called heat of fusion, ओके। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक मोल आइस लिया आपने, एक मोल आइस, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट करा किस में, 1 मोल, 1 मोल आइस लिया आपने, 1 मोल आइस, ये कन्वर्ट हो गया किस में, 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब 1 मोल ये आइस जो है 1 मोल वाटर में कन्वर्ट हो गया, 1 मोल वाटर।
यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट क्या था, सॉलिड, यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। तो यहाँ पर जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है ना बाबू, वो हीट कितना होता है, 6 किलो जूल पर मोल, 6 किलो जूल पर मोल, 6 किलो जूल पर मोल। एक मोल आइस को एक मोल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, 6 किलो जूल पर मोल। और यही क्या है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास है सोडियम, ठीक है, सोडियम का आपने क्या करा, एक मोल ले लिया सोडियम, और इसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट। अब देखो क्या हुआ, एक मोल जो है सोडियम जो है सॉलिड स्टेट में था, अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, ये एक मोल सोडियम कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। तो यहां पर जो इंथैल्पी का रिक्वायरमेंट होता है ना, वो इंथैल्पी का रिक्वायरमेंट कितना होता है, 2.6 किलो जूल पर मोल। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज हीट ऑफ फ्यूजन एंड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो बहुत ही कॉमन चीज है, नमक 1 मोल अगर हम लोग NaCl ले लेंगे, ठीक है, ये इन जनरल आयनिक सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में होता है। अब हम लोग इसी को कन्वर्ट कर देंगे, एक मोल NaCl को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस में, एक मोल NaCl में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड। तो इसमें जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है ना, डेल्टा एच का रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है 28 जूल किलो जूल पर मोल, 28 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलेंगे, एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट का आवश्यकता होता है, हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए ठीक है।